डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिससे पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन लोग इफेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में एवरेज अवेयरनेस बहुत कम है। WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न डिप्रेशन है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया को कुछ स्टडीज़ में मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में भी रखा गया है, क्योंकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 7% लोग डिप्रेशन से इफेक्टेड हैं और लगभग पूरी पॉपुलेशन में से 15 करोड़ लोग किसी न किसी मेंटल इलनेस के शिकार हैं। और इससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोग, मोर देन 80% लोगों को या तो इसके इलाज के बारे में पता नहीं है या फिर वो कभी ट्रीटमेंट कराते नहीं हैं। डिप्रेशन या लो मूड फील होना बहुत कॉमन है, लेकिन ये सिचुएशन डेंजरस तब बन जाती है जब इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए इसको कभी ट्रीट नहीं कर पाते। आइए इस 21वीं सदी के सबसे बड़े साइलेंट किलर से जुड़े हुए इन 8 सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। नंबर 8 इज लो मूड। मूड्स का स्विंग होना बहुत नॉर्मल है और सभी के साथ कभी ना कभी अच्छा या ख़राब टाइम आता है, उसके साथ उनके मूड्स अप डाउन होते रहते हैं। किसी किसी का सिचुएशन से रिलेटेड होता है और किसी का सीज़न से रिलेटेड हो सकता है, किसी का फूड से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन हर लो मूड डिप्रेशन नहीं होता। बट डिप्रेशन का सिम्टम तब बनता है जब ये लो मूड एक्सट्रीमली सैडनेस में कन्वर्ट हो जाए और वो कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक लगातार बना रहे, और वो भी तब जब आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ भी खास चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसकी खास पहचान ये है कि आप अगर दुखी भी हैं तो आप उसका रीज़न नहीं बता पाते। तो देखा गया है कि ऐसे सिम्टम वालों में अगर त्यौहार का मौसम है, शादी का मौसम है या कोई बहुत खुशी का माहौल भी है, उसके साथ भी वो खुश नहीं हो पाते। एक पेसिमिज्म या निराशावाद उनकी एक हैबिट बन जाता है, जिसमें हर चीज़ के अंदर वो नेगेटिविटी या निराश करने वाला कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं। 7th सिम्टम है एपिटाइट, भूख का कम या ज़्यादा होना। नॉर्मल कंडीशन में जितनी भूख लगती है, डिप्रेशन के अंदर या तो भूख बहुत कम हो जाती है या फिर बहुत बढ़ जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये भूख कम हो जाती है, जिस वजह से बॉडी में कमज़ोरी आने लगती है। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि भूख बढ़ जाती है। भूख के इस तरह से अबनॉर्मल होने की वजह से बॉडी में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आने लगते हैं, या तो बहुत जल्दी वेट लॉस होने लगता है या बहुत जल्दी वेट गेन होने लगता है। नंबर 6, फीलिंग वर्थलेस एंड गिल्टी। लगातार लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहने से एक बड़ा चेंज ये आता है कि अपने आप की नज़र में हमारी अपनी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब हमारी वैल्यू अपनी नज़र में ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद हम हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर प्रेजेंट में हमें ब्लेम करने का कोई रीज़न ना मिले तो बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस में जहाँ जहाँ हमने गलती की है या जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमसे गलत हुआ है, उन चीज़ों को याद करके हम अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही गिल्ट में चले जाते हैं। कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि पॉजिटिव चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता नहीं है और हर होने वाली नेगेटिव चीज़ के लिए हम अपने आप को ब्लेम करते चले जाते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे के मार्क्स बहुत एवरेज आते हैं तो अगर उसके पेरेंट्स बहुत कॉमनली इस चीज़ को लेके उसको आगे के मार्क्स के लिए, आगे के रिज़ल्ट के लिए मोटिवेट करें, तो ये कॉमन अप्रोच है, एक हेल्दी अप्रोच है। क्योंकि रिजल्ट्स कम ज़्यादा होने के लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे टीचर्स, स्कूल्स, हेल्थ, फैमिली, फैसिलिटीज़ या बच्चे का खुद का इंटरेस्ट। लेकिन अगर पेरेंट्स उस बच्चे को ये बिलीव करवा दें कि सिर्फ वो बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है अपने ख़राब रिज़ल्ट के लिए, तो वो बच्चा ना सिर्फ गिल्ट में जा सकता है बल्कि वो गिल्ट उसके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हमें बहुत से केसेस मिलते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक रिज़ल्ट अच्छा ना आने के लिए सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। 5th इज़ लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन। चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, माइंड किसी भी एक चीज़ को फोकस्ड होकर नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है किसी बुक के 2-3 पेज पढ़ने के बाद आपको लगे कि आपने पढ़ तो लिया है लेकिन आपको एक भी लाइन उसकी क्लियरली याद नहीं है, या किसी से मिलने पर या बातचीत होने पर उस कन्वर्सेशन के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रहता, और इवन कुछ देर बाद उन लोगों के हो सकता है नाम रिकॉल करने में भी प्रॉब्लम हो। ऐसे में इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भूलना बहुत कॉमन हो जाता है।
फोर्थ इज़ abnormal स्लीपिंग पैटर्न्स। डिप्रेशन में नींद या तो बहुत ज़्यादा आने लगती है या बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि नींद कम हो जाती है, लेकिन अगर नींद आती भी है तो वो कंटिन्यूअस नहीं आती। लेकिन कई बार पूरा दिन होपलेसनेस की वजह से या वर्दीलेसनेस की वजह से बेड से उठने का मन तक नहीं करता। वो नींद की वजह से ना होकर वो लो एनर्जी या सैडनेस की वजह से होता है। इसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी क्लॉक पे होता है, जिसकी वजह से नींद का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, कभी भी आ सकती है, कभी भी खुल सकती है। और बहुत से केसेस में तो उस टाइम पे नींद खुलने लगती है जो बाकी लोगों के लिए नॉर्मल सोने का टाइम होता है। थर्ड इज़ लैक ऑफ एनर्जी। बॉडी में एनर्जी की इतनी कमी हो जाती है कि कई बार पूरा दिन एक ही जगह बैठे बैठे और लेटे लेटे बिता सकते हैं। और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली हमेशा बोर फील कर सकते हैं, टायर्ड, थके हुए फील कर सकते हैं, और कोई भी डिज़ायर इस सिचुएशन में नहीं होती है, कोई भी इच्छा नहीं रहती। जैसे अगर आपकी कोई बहुत अच्छी हॉबी है, कोई बहुत अच्छा कुछ खाने का मन है, दोस्तों से या रिलेटिव से मिलने का मन है, फ़ोन पे बात करने का मन है, सोशल मीडिया यूज़ करने का मन है, इन सब चीज़ों का उस टाइम पे बिल्कुल मन नहीं होता है। जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके लिए भी आपके मन में कोई एक्साइटमेंट और मोटिवेशन नहीं आती है। सेकेंड इज़ रेस्टलेसनेस। डिप्रेशन का एक और सिम्टम है बहुत ज़्यादा बेचैनी या थकान फील होना, कंटिन्यूस थकान और बेचैनी। और ये वो वाली थकान नहीं है जो बहुत मेहनत करने के बाद होती है, बल्कि ये वो थकान है जो बिना कुछ किए आपको एक जगह बैठे बैठे होती है। इस बेचैनी या थकान की वजह से हमेशा मूड्स में स्विंग होता रहता है, जिस वजह से कभी एकदम से इरिटेशन फील हो सकती है, कभी एकदम से गुस्सा फील हो सकता है, कभी एकदम से सैडनेस फील हो सकती है, और कभी एकदम से नींद आ सकती है। फर्स्ट एंड लास्ट इज़ नेगेटिव थॉट्स, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इन नेगेटिव थॉट्स के चलते हर इंसिडेंट के लिए हमारा ब्रेन एक अपनी ही कहानी गढ़ लेता है, जो रियलिटी से बहुत दूर होती है, लेकिन हमें वो कहानी ही रियल लगने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कभी ना कभी फेलियर्स या बुरे टाइम को फेस ना किया हो, लेकिन उसको देखने का एक पर्सपेक्टिव है कि ये सबके साथ होता है, इसलिए मेरे साथ भी हो रहा है, इट्स नॉर्मल। लेकिन एक डिप्रेस्ड माइंड उसको कैसे देखेगा? अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो पहले उसको ये लगेगा कि ये सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो उसके माइंड में आ सकता है वो ये कि ये मेरे ही साथ क्यों होता है। अब इसके बाद थॉट्स की एक लंबी सीरीज़ चल सकती है जिसका कोई एंड नहीं होगा, जिसके अंदर ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स होंगे और जो रियलिटी से बहुत दूर होंगे। और ऐसे नेगेटिव थॉट्स कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज़ में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको टाइम रहते एड्रेस करना, शेयर करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इन सब सिम्टम्स के बाद आइए जान लेते हैं डिप्रेशन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें। कॉमन मूड फ्लक्चुएशंस, एंग्जाइटी और एंगर, ये सब डिप्रेशन नहीं होता। अगर ऐसे सिम्टम्स कभी कभी आते हैं और टेम्परेरीली रहते हैं तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन अगर ये 2 वीक से ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं तो जाकर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। दूसरा डिप्रेशन से जुड़ा फैक्ट, डिप्रेशन फीमेल्स के अंदर मेल से 50% ज़्यादा पाया जाता है। यस, दे नीड स्पेशल केयर। नेक्स्ट फैक्ट इज़, डिप्रेशन हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कई बार वो जस्ट बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी होता है, जब डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है। सो द मॉरल इज़, डिप्रेशन फेस कर रहे व्यक्ति को सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलता, उनकी अच्छी केयर होना बहुत ज़रूरी है। एक और फैक्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न लोनलीनेस या अकेलापन है ना अजीब बात? इंडिया को अपने फैमिली स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, फिर भी लोनलीनेस डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न? यस, आई नो इट्स सैड, बट मॉडर्न डे की यही रियलिटी है। इसी के साथ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।